भिंड में सड़क हादसे के बाद शहर में जमकर बवाल देखने को मिला। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर सब रखकर जाम लगा दिया। चक्का जाम के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी अलर्ट हो गई। भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को वज्र वाहन भी बुलाना पड़ा। पुलिस ऑफिसर कॉलोनी के को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। 3 घंटे चले जाम के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने मोर्चा संभाला और जाम खुलवाया। जाम के दौरान लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दरअसल मामला यह है कि शहर के बिधावर कॉलोनी के रहने वाला सोमेश यादव बीएससी का छात्र है। सोमेश पुलिस में भर्ती के लिए कोचिंग पर तैयारी भी कर रहा था। रविवार की सुबह 5:30 बजे सोमेश यादव अपने 2 दोस्त अजीत और रोहित के साथ एक बाइक पर सवार होकर हाउसिंग कॉलोनी स्थित कोचिंग जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक काफ़ी तेज़ी से थी। शहर के परेड चौराहे के नज़दीक डॉक्टर लाइन तिराहे पर अचानक सब्जी का ठेला आने से बाइक सवार सोमेश अपना संतुलन खो बैठा और बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजनों को खबर की गई। घटना के कुछ ही मिनटों में तीनों युवकों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। यहां सुबह के समय कोई भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं मिला। ट्रामा सेंटर के स्टाफ ने तीनों को ग्वालियर रेफर कर दिया। इसके बाद तीनों घायल उचित उपचार के लिए एम्बुलेंस का इंतजार में अस्पताल में तड़पते रहे। आक्रोशित परिजनों का आरोप है करीब 2.5 घंटे देरी से एम्बुलेंस मिली। इस कारण से समय रहते ग्वालियर घायल नहीं पहुंच सके। जब एम्बुलेंस आई तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं मिली। बताया जाता है कि सोमेश ने मालनपुर के पास दम तोड़ दिया है। इस घटना के दौरान सोमेश की मृत्यु की खबर बिधावर कॉलोनी के रहने वालों में आक्रोश छा गया। परिजनों व रिश्तेदारों ने ऑफिसर कॉलोनी के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे तक स्थानीय लोग जाम लगाकर बैठे रहे। लोगों की मांग थी कि हॉस्पिटल से प्राइवेट एम्बुलेंस संचालित की जाए, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके लिए कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव सीधे आकर बातचीत करें। जाम खुलवाने के लिए एसडीएम पराग जैन बातचीत करने पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोग हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर भड़क गए। 3 घंटे चले जाम के बाद एसपी असित यादव मौके पर पहुंच गए। एसपी की समझाइश के बाद परिजन मान गए और जाम खोल दिया। कोतवाली टीआई प्रवीण चौहान का कहना है, जिस वक्त घायल सोमेश को अस्पताल ले जाया गया उस समय एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है। उसमें कर्मचारियों की लापरवाही है, ऑक्सीजन की उपलब्ध न होने के कारण, एम्बुलेंस की उपस्थिति न होने के कारण हॉस्पिटल में, ये मेरी नाराजगी है। पुलिस प्रशासन को और सीएम साहब को भी यहाँ हॉस्पिटल में, जब डिस्ट्रिक्ट का ही हॉस्पिटल ऐसा है तो अन्य गाँव के हॉस्पिटल कैसे होंगे, उनमें व्यवस्था क्या होगी। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ जो जाम लगाया है आपने? हम ये चाहते हैं कि यहाँ भिंड में पुलिस प्रशासन और कर्मचारी हॉस्पिटल का सबको सतर्क किया जाए, एक्टिविटी दिया जाए, यहाँ पे लोगों को सतर्क किया जाए। यहाँ कुछ नहीं है। इससे पहले एक अटी रोड की घटना हुई थी, उसमें भी कोई कुछ काम नहीं किया गया था, उसके बच्चे की भी ऐसी मौत हो गई थी। कारण क्या है इन अव्यवस्थाओं का? इन अव्यवस्थाओं का ये कारण है, कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में, एक आध डॉक्टरों को इमरजेंसी में रखना चाहिए। कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं था। कंपाउंडर वहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी वहाँ ऑक्सीजन लगाने की सुविधा नहीं है। मेरे पास वीडियो भी उपलब्ध है उसका, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत, अगर पेशेंट को ये ऑक्सीजन मिल जाता तो उससे कहीं ना कहीं उसकी जान बच जाती। उस समय डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। मेरे पास उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत यादव है। मेरा वो मित्र था, मैं शाम को वहाँ बैठा था, मैं ग्राउंड में दौड़ लगाता था, हम लोग सब साथ में लगाते थे दौड़। उसका एमपी पुलिस में 84 नंबर है, फिजिकल की तैयारी कर रहा था वो। तीनों बंदे मेरे, हम लोग सब सिलेक्शन थे उसके, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे हम सब लोग साथ में। मेरा कहना बस यही है। 5:30 बजे घर से निकला था कोचिंग के लिए। बाजार में जा रहा था तो सब्जी वाले ठेले से टकरा के डिवाइडर में लगा उसका सर। 3 बच्चे थे एक ही बाइक पे। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी, गंभीर चोट थी उसके सर में, गंभीर चोट थी। 5:30 बजे हॉस्पिटल अपन पहुँचे, 5:30-6 पे कम से कम 2-2.5-3 घंटे हॉस्पिटल में वेट किया है। वहाँ एम्बुलेंस एक भी नहीं थी, और जो भी एम्बुलेंस गई थी साथ में उसमें ऑक्सीजन की समस्या बहुत गंभीर थी। बच्चा जाते जाते मालनपुर पे खत्म हो गया। ऑक्सीजन की सुविधा भी 8 बजे ही उपलब्ध हुई है एम्बुलेंस के द्वारा। घायल कितने लोग हुए हैं? 3 लोग। तीनों बच्चे अकेले हैं अपने माँ बाप के।
एक ही बच्चा है, तीनों एक बच्चा और ज़्यादा सीरियस है, अभी ग्वालियर ही है। क्या नाम है जो मृतक है? सोमेश यादव। पिताजी का नाम संतोष यादव। संतोष है। कौन सी क्लास में पढ़ता है ये इसका एक से बात चल रही है ना? बीएससी कर रहा है, उसकी कोचिंग चल रही है, वो तैयारी कर रहा था। सुबह कहाँ जा रहा था लड़का? सुबह कोचिंग जा रहा था, तैयारी कर रहा है कोर्स की। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही से? लापरवाही रही है हॉस्पिटल की, सबसे बड़ी हॉस्पिटल की लापरवाही। हॉस्पिटल में ऐसे कांड होते ही रहते हैं बराबर। मतलब भिंड का हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मान लो आप इसको मरकट समझ लो, हॉस्पिटल है ही नहीं। हॉस्पिटल के नाम से लोग उसमें लूट कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर भी है, जो सब लोग लूट करते हैं। तो अभी आप एक समय आपका भिंड का अस्पताल नंबर बनाता था, लेकिन आज ये अवस्थाएं फैली हुई है, क्या कारण है? अभी जो चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है आप? हम अपनी ये मांग है जो हॉस्पिटल की दुर्दशा ऐसी रहेगी कि ऐसे ही आज हमारा बच्चा खत्म हुआ है, कल और किसी का बच्चा खत्म होगा, यही कंडीशन रहेगी तो अंदाज धीरे धीरे लोग बहुत परेशान होंगे। ये कंडीशन इसलिए तो क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी कोई आया ही नहीं है। टीआई साहब आए, टीआई साहब से हमने बोला, कलेक्टर साहब को बोला। दूसरी समस्या एक जो है, हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस थी तो लोगों को अपने पैसे से करके आप ले जाते थे, वो भी कलेक्टर साहब ने बंद करा दी हैं। और नई एम्बुलेंस वहाँ है नहीं है, ये 2-3 एम्बुलेंसें हैं, बिल्कुल कबाड़ा मान लो आप। इसलिए हमारे बच्चे की आज मौत हो गई है। मेरे को अंदर से बहुत बड़ा दुख हो रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा खत्म होगा और किसी का बच्चा इस तरीके से खत्म नहीं हो। मैं इसलिए जाम लगाया हूँ। मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मतलब आइंदा और ऐसी घटना नहीं हो। कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था नहीं हो, सीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, ये व्यवस्था हॉस्पिटल को थोड़ा तरीके से, प्रशासन थोड़ा इस तरीके से नहीं हो, थोड़ा उसका और एम्बुलेंस वगैरह जो भी समस्या हैं उनका सॉल्व करे। इसलिए मैंने यहाँ जाम लगाया है। क्या नाम है? मेरा नाम है कल्लू यादव। परिजन के कौन है? हम उसके भूपा हैं। लड़के का क्या नाम था? सोमेश। पिता का उम्र उसकी थी 22 साल लगभग। पिता का पिता संतोष यादव है, एसएम में है लोग। किस अकेले ही लड़का था वो? सर बताएं, जो एक्सीडेंट के बाद जो लोग काफ़ी नाराज़ थे, चक्का जाम किया था, क्या मामला था? नहीं, क्या हुआ था, आज सुबह 3 बच्चे अपने घर से बाइक से सवार होकर कोचिंग पढ़ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जा रहे थे। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, सुबह उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर पड़ी, किसी चीज़ से भी टकराई है। उनको गंभीर चोट आने से उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, वहां से उन्हें ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया। तीनों को, घायलों को ग्वालियर भेज दिया गया था, जिसमें से एक घायल सोमेश यादव, पिता संतोष यादव का आकस्मिक निधन हो गया चोट लगने की वजह से। उसकी बॉडी को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, जिसमें उनका कहना था कि प्राइवेट एम्बुलेंस चालक वहाँ उपलब्ध नहीं थे और जो वाहन खड़े थे वो ले जाने को तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर कुछ जन आक्रोश था। अगर इस संबंध में कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसको जांच में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक की क्या गलती थी, क्या मनमानी थी। उस बिंदु पे भी हम विवेचना में शामिल करके जांच करेंगे। उस समय जो सरकारी एम्बुलेंस थी वो भी शायद जाने को तैयार नहीं, सरकारी एम्बुलेंस के बारे में भी पता किया था, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस कॉल करने पे आती है। मेरे द्वारा भी कॉल किया गया था, रास्ते में थी, कहीं वो दूर पेशेंट लेके गई थी, इसलिए उनको आने में टाइम लगा है। अच्छा, चक्का जाम खुलवाने की काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, 3 घंटे तक चक्का जाम? नहीं, ऐसा नहीं है, मशक्कत नहीं। परिजनों को कुछ मांगे और आक्रोश था, तो उनकी मांगे स्वीकार करके वो खुलवा दिया। क्या मांगे थी उनकी? यही कि एम्बुलेंस चालकों को समझाइश दी जाए, और कुछ डॉक्टर वगैरह नहीं थे तो उनका आवेदन ले लिया जाएगा और उसको वरिष्ठ अधिकारियों की ओर तत्परता से भिजवा दिया जाएगा। एसपी को कमान संभालनी पड़ी चक्का जाम खुलवाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। साहब रास्ते थे, मिलने वाले थे, साहब को आ गए थे तुरंत, साहब ने समझाइश दी तो सभी लोग उठ गए।